तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने लेयर्स के बारे में पढ़ना है। देखें, ऑटोकैड पे काम करते हुए सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, वो ये कि हम लेयर्स पर किस तरीके से काम कर सकते हैं, हम वो लेयर्स किस तरीके से बना सकते हैं और इन लेयर्स का क्या काम है। ठीक है, तो हमारे पास ये लेयर टूल आना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लेयर पैलेट आ रहा होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये लेयर टूल बार ना आ रही हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टूल बार पर राइट क्लिक करके जैसे लेयर्स को ऑफ़ कर दिया और राइट क्लिक करके किसी भी टूल बार पर आप लेयर्स को ऑन कर सकते हैं। इसी लेयर के अंदर एक लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर का बटन होता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर हम कोई भी लेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करके मैंने लिख दिया जी 2D वॉल्स, और मैंने इस 2D वॉल्स के अंदर कोई कलर ले लिया, ब्लू, ओके कर दिया। फिर न्यू पे क्लिक किया और मैं इसको नाम दे देता हूँ जी 2D विंडोज़ के नाम से, और मैंने कोई लाइट ग्रीन कलर दे दिया यहाँ पे 2D विंडोज़ को। इसी तरीके से मैं यहाँ पर मज़ीद लेयर क्रिएट कर रहा हूँ जी 2D डोर्स, ठीक है, और 2D डोर्स को मैंने कोई येलो कलर दे दिया। सेम लाइक दैट मैं मज़ीद यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, 3D वॉल्स, ठीक है, और 3D वॉल्स के अंदर जो है मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर यूज़ कर लूँगा, ओके। और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ से 3D विंडोज़। अब 3D विंडोज़ में 2D विंडोज़ में लाइट ग्रीन था, तो यहाँ 3D में आप थोड़ा सा डार्क ले लें, इसको ओके कर लें। और फिर हम ले रहे हैं जी 3D डोर, ठीक है। अब 3D डोर्स में आके हमने थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया और ओके कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई 2D के हवाले से जो है 2D प्लेन्थ के नाम से एक लेयर बना देता हूँ, ठीक है, 2D प्लेन्थ लेवल, और इसको मैंने कोई बिल्कुल चेंज सा कलर देना है जो बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ठीक है, ओके कर देंगे और इसको क्लोज़ कर दें। अब आप देखें कि यहाँ सबसे ऊपर 2D की लेयर्स हैं, फिर 3D की लेयर्स हैं, ठीक है। तो खैर ये तो मैंने आपको लेयर्स बनाने का तरीका बताया। अब एक चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, 2D डोर्स जो है या 2D वॉल्स को हम ले लेते हैं, ठीक है। 2D वॉल्स को लेने के बाद मैंने कोई रेक्टेंगल बना ली, REC इंटर रेक्टेंगल बनाई @ फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसको 12 फीट, 12 फीट, ठीक है। तो ये कोई एक मैंने रेक्टेंगल बना ली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ 2D डोर्स की लेयर में आके एक छोटी सी रेक्टेंगल यहाँ पर मैं कोई फ़र्ज़ी तौर पर शो करा रहा हूँ, यानी अब ये कोई डिटेल ड्राइंग नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, लेयर समझाने के लिए इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने कोई 2D जो विंडोज़ हैं इस पर काम करते हुए REC इंटर, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बना दी, ठीक है। अब देखें, करना यह है कि मैं जब यहाँ से सिर्फ 2D वॉल्स को ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, टर्न ऑफ लेयर, तो 2D वॉल्स इस टाइम नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं 2D वॉल्स को ऑन कर दूँगा तो 2D वॉल्स ऑन हो जाएंगी, और अगर मैं 3D वॉल्स 2D विंडोज़ को ऑफ़ करता हूँ तो 2D विंडोज़ ऑफ़ हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से 2D डोर्स को ऑफ़ कर देता हूँ तो 2D डोर्स ऑफ़ हो रहे हैं, और फिर मैं इन लेयर्स को ऑन कर दूँगा तो ये ऑन हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 2D वॉल्स को कर देता हूँ लॉक यहाँ से, अब ये लॉक हो चुकी है, अब ये डिलीट नहीं होगी। देखें, अगर मैं सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने सारे सेलेक्ट किया और डिलीट किया, तो अब देखें वॉल की लेयर लॉक थी, इस वजह से ये डिलीट नहीं हुई, और बाकी चीज़ें जो लॉक नहीं थी वो डिलीट हो गई हैं। तो उनको वापस लाने के लिए इस टाइम हम Ctrl Z यूज़ कर लेते हैं, और अगर हम इन सब को लॉक कर दें, यानी कि 2D विंडोज़ को भी लॉक कर दें और 2D डोर्स को भी लॉक कर दें, अब ये सारी चीज़ें लॉक हो गई। इनको सेलेक्ट करके हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होंगी, ना ही हम इनके अंदर कोई तब्दीली कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। और जब हम इनका लॉक ओपन कर देते हैं, ठीक है, अब हम इनको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को मूव करवाना है, ठीक है, आप इस तरह मूव भी कर सकते हैं, और ठीक है,
और इसी तरीके से आप किसी चीज़ को जो है अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अभी मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब मज़ीद जो है मैं आपको इस पर एक छोटा सा रूम डिज़ाइन करके दूंगा, लेकिन वो हमने काम करना है हम अपनी एक जो ऑफसेट्स वगैरह की और ट्रिमिंग के कमांड्स हैं उनको पढ़ने के बाद। ठीक है, और लेयर पे रहते हुए काम और हो सकता है, वो ये कि जैसे कि 2D वॉल्स हैं, मैंने कोई लाइन लगा दी। ठीक है, F8 प्रेस किया स्ट्रेट लाइन के लिए, 12 इंटर, या मैंने 24 कोई भी लाइन ले ली, 36। ठीक है, फिर ले लीजिए 24 और यहाँ ले ली 12। अब इसके अंदर मुझे हर लाइन का कलर चेंज चाहिए, लेकिन लेयर यही रहनी चाहिए। देखें, मैं इस लाइन पे सिलेक्शन लेता हूँ, बाय लेयर आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने इसको कर दिया रेड। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये साइड सेलेक्ट की, इसको मैंने कर दिया रेड। ठीक है, और ये वाली जो साइड आ रही है इसको मैंने कलर दे दिया, बजेटा कलर दे दिया। ठीक है, अब देखें बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि ये हर एक जो है अलग लेयर में है, लेकिन अलग लेयर में नहीं, ये है एक ही लेयर में। जब मैं 2D वॉल्स को ऑफ़ करूँगा तो ये सारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि मैंने एक ही लेयर पे रहते हुए कलर्स इनके चेंज कर दिए थे। तो ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको एक ही लेयर के अंदर कलर चेंज करके किसी चीज़ को देखना हो तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर स्टाइल्स चेंज करना चाहें तो आप स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आपके स्टाइल्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट किया, और लाइन के ये स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी डिटेल आगे क्लास के अंदर आ रही है। ठीक है, क्लियर? इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इसके साथ ही जो है F10 प्रेस